देखिए, आज इससे पहले हम लोग क्या क्या मतलब देख चुके हैं। अच्छा, हर्यक वंश देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग हर्यक वंश हर्यक वंश के साथ कितना 7 वंशों को हम लोग देखे थे। हाँ, यह 7 वंशों को हम लोग इससे पीछे मतलब देख चुके हैं। और यह उसके बाद हम लोग को पढ़ना ये है मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। मौर्य मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या होगा, यह बात तो समझिएगा। यह पहले मौर्य वंश के यदि साम्राज्य होगा, इसके शासक होगा, इसके विस्तृत क्षेत्र होगा, सामाजिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, सैन्य व्यवस्था कैसा था, और अभिलेख। और इसके बाद है इसे वंश का वास्तुकला और धर्म के बारे में देखना है। यानी मौर्य काल के बारे में देखना है, हम लोग को देखना है। इससे पहले हम लोग हर एक वंश के 7 राजाओं के बारे में हम लोग देख चुके थे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग कभी मौर्य वंश के बारे में ठीक ना देखना होगा। आइए तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देख लें। चलिए, यह है कि मौर्य साम्राज्य है। कहते हैं कि यह नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया। इससे पहले जो यह धनानंद जो थे, यह नंद वंश के अंतिम मतलब राजा थे। यह जो है अंतिम अधिराजा था धनानंद, और उसी को पराजित या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और ये अपना मगध में मौर्य समाज की स्थापना किए थे। कहते हैं कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी हम लोग के कई सारे स्रोतों से मिलता है। तो सबसे पहला यह आपका साहित्यिक स्रोत से, और दूसरा यह आपका पुरातात्विक स्रोत से इनके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। वो तक लेकर तो पानी ले पानी। ठीक है, तो यह हो गया। यानी अब देखेंगे साहित्यिक स्रोत से कैसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यह है कि अर्थशास्त्र के द्वारा इस वंश के मौर्य वंश मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इंडिका इंडिका पुस्तक से इस वंश की जानकारी प्राप्त होता है, या मुद्रा राक्षस पुस्तक से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होता है। जैन धर्म और बौद्ध आदि ग्रंथों से यह जानकारी प्राप्त होता है। अब यह आपका पुरातात्विक स्रोत से क्या होगा, तो यह अशोक के अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, और यह रुद्रदामन अभिलेख से। यानी यह कहा जाता है कि मौर्य वंश की जानकारी 2 प्रकार से हम लोग को मिलता है। फर्स्ट यह साहित्यिक स्रोत से, और दूसरा यह आपका पुरातात्विक स्रोत से। यह साहित्यिक स्रोत से 4 प्रकारों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होता है। और यह अति पुरातात्विक स्रोत से हम लोग को 3 प्रकार से इस वंश की बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं। यह है कि नंद वंश, इसी का डबल हो गया। कहते हैं कि अब मतलब इसका विस्तार के बारे में देखेंगे कि इस
वंश का विस्तार कहां से कहां तक था। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी किए थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इस वंश की जानकारी हमको यह आपका चंद्रगुप्त के द्वारा, और यह चंद्रगुप्त द्वारा ही इस वंश की स्थापना था भेल, और यह इसकी विस्तृत राज्य की स्थापना भी किया गया था। सबसे पहले कहते हैं कि उसने उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक इनका क्षेत्र था। उत्तर में देखा जाए तो यहाँ हिमालय से यह दक्षिण में, सॉरी, यह दक्षिण में, और यह मतलब उत्तर, ठीक है। यानी यह हिमालय से मैसूर तक की जानकारी प्राप्त होता है, और यह यहाँ अति पूर्व के क्षेत्रों में बंगाल से, और यह अति पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक इनका क्षेत्र है। अब मतलब कहता है कि पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य की विस्तार इन्होंने किया था। यानी यह देखा जाए कि इन्होंने कहां से कहां तक मतलब किए थे। तो यह उत्तर में हिमालय से, यह उत्तर में हिमालय के क्षेत्रों से दक्षिण में मैसूर तक इनका था क्षेत्र, और इनके पूर्व में देखा जाए तो यह बंगाल से अति इन्होंने पश्चिम में हिंद कुश पर्वत तक इनका क्षेत्र था, और यह अति पश्चिम में ये अरब सागर तक साम्राज्य की विस्तार इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला अब देखेंगे कि यह इस मौर्य साम्राज्य वंश के शासक कौन कौन थे, इनके शासक कितने थे, और इस वंश पर, इस साम्राज्य पर शासक करने वाले अधिराजा कौन कौन थे। तो सबसे पहले यह चंद्रगुप्त जी थे, और दूसरा में यह बिंदुसार, और यह आपका तीसरा में अशोक है, चौथा में यह आपका दशरथ था, पंचमा में संप्रति था, और छठा में यह शालीशुक था, सातवां में यह देव वर्मन थे, आठवां में था शतधनवन था, और नौ में यह बृहदर्थ था। इतनी राजाओं ने इस मौर्य साम्राज्य पर मतलब शासन किए थे, इतनी 9 गो। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को अब हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है कि चंद्रगुप्त मौर्य यह कब से कब तक मगध पर राज किए थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम शासक और यह संस्थापक भी थे। यह जो है मौर्य वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त था, और यह व्यक्ति शासक भी किए, और यह इसी व्यक्तियों के द्वारा स्थापना भी मतलब किया गया। यह व्यक्ति संस्थापक थे। यह कहते हैं कि 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा मतलब बने थे, और यह चाणक्य को, ठीक है, चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। यह चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, और यह चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इस चाणक्य के कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जो कि यह व्यक्ति अर्थशास्त्र के लेखक भी है। अर्थशास्त्र के लेखक भी है। यह व्यक्ति अर्थशास्त्र के लेखक भी है। और यह धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त
मौर्य ने धनानंद की पत्नी दुर्धरा से विवाह कर लिया। यह बेटी या मतलब उसको कहते हैं, या मतलब उसी को पुत्री से यह व्यक्ति शादी कर लिया। और यह आदि यूनान लेखकों के आदि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम क्या क्या था? तो यह आदि यूनान के जो राइटर जो थे, इन्होंने प्लूटार्क भी कहते हैं, जो कि इसका नाम इंडोकोर्टस में यह पता चलता है। और यह जस्टिन, जिसको सेंटुरोकोर्टस भी कहा जाता है। 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही है, चंद्रगुप्त मौर्य के ही है। देखिए किस किस प्रकार यह मतलब युद्ध किया जा रहा है। यानी सिकंदर, यह कहते हैं कि सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकेट निकेटर था, और यह जल सेनापति इनका निर्याकस था। यानी सिकंदर का थल सेनापति कौन होगा? सेल्यूकस निकेटर, और इनका जल सेनापति निर्याकस भी था। ठीक है, यह दो नाम याद कर लेंगे कि इनकी थल सेनापति कौन था? थल सेनापति, सेनापति थल का मतलब होता है जमीन। क्या होता है? जमीन। और यह जमीन की सेना, यह सिकंदर का था, सिकंदर, यह सिकंदर का। ठीक है, और यह जल सेना, यह सल सेनापति या सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, निकेटर। और इनकी जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था, निर्याकस, यह इनका जल सेनापति था। आगे हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। यह 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो उसी समय किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने उसे पराजित कर दिया। यह व्यक्ति ने उसको पराजित कर दिया, और उसी की पुत्री कर्ण इसी का पुत्री ले लिया, और जिसका नाम था हेलेना से विवाह कर लिया। और इस युद्ध के सिलिके से निकेटर के 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेतार और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। समझिएगा, इस बात को समझिएगा। यह कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी यह सेल्यूकस निकेटर जो था, यह सिकंदर का कौन था? यह सिकंदर का यह थल सेनापति था। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, और यह व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य से आक्रमण करने के आया था। और यह अपने साथ मतलब अपनी बेटी को ही मतलब लेकर के आया था, बेटी को, जिसको हम लोग हेलेना कहते हैं। इनकी बेटी का नाम होता है हेलेना। यह व्यक्ति मतलब युद्ध में देखा चंद्रगुप्त अब मतलब इनको हराने वाला था, गर्दन काटने वाला था। और गर्दन काटने के दौरान जैसे ही तलवार यह व्यक्ति उठाया कि अब मतलब उसको मतलब काट देंगे, तो यह व्यक्ति अपनी बेटी को आगे कर दिया। और बेटी मतलब इसकी विश्व सुंदरी थी, बेटी इसकी विश्व सुंदरी थी। अब देखिए कि इस मतलब युद्ध में विश्व सुंदरी कौन आ गई है। तो उनको मतलब पीटने के मतलब जान से मारने से यह व्यक्ति छोड़ दिया, और कहा कि हाँ ठीक है, हम तुमको छोड़ देंगे, तुम अपनी बेटी से शादी करा दो,
और तुम हमको 4 गो राज हम तुमको यानी अति दहेज के रूप में 4 गो मतलब अति प्रांत चाहिए हमको। तो कहा कि ठीक है चलो करवा देते हैं शादी। तो यह चंद्रगुप्त कहा गया, यह सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया और कहा कि ठीक है इस युद्ध का शर्त रहेगा कि हम आपकी बेटी से मतलब शादी कर लेंगे और यह हमको काबुल, कंधार और हेरात इसके साथ साथ मकरान क्षेत्र अभी मकरान प्रांत मतलब हमको अभी 4 गो दहेज में चाहिए, दहेज में चाहिए। ठीक है, तो यह अर्थी राजा कहा कि ठीक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सिल्के से निकेटर को भेंट कर दिया। यह मतलब कहा चंद्रगुप्त सॉरी सेल्यूकस निकेटर कि अब तो आप मतलब शादी कर लिए बेटी से और आपके क्षेत्र में अभी हाथियों की संख्या बहुत अधिक है। आपके क्षेत्र में अभी हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। तो हमको वो काम कीजिए कि हमको मतलब 500 हाथी मतलब हमको मतलब चाहिए। तो कहा कि ठीक है, अब तो आप ससुर ही अब है, तो चलिए 500 हाथी हम आपको गिफ्ट मतलब कर दिए। 500 यह व्यक्ति हाथी मतलब गिफ्ट कर दिया किसको? अपने ससुर को, यानी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपना अति राजदूत, अब समझिएगा, अब अति सेल्यूकस निकेटर ने सोचने में व्यतीत था कि कहा कि यह मतलब हमसे युद्ध करने आया था और हमारी बेटी से मतलब अभी शादी कर लिया। ठीक है, शादी कर लिया तो कहा कि अब मतलब यह अधिक करने के बाद अब हमारी बेटी को शायद कहूँ मतलब वहां पर अपने घर पर अगर मतलब इसको साथ मतलब भेज देंगे तो मतलब रखेगा ठीक ठाक से कि पीटेगा जा करके होते। ठीक है, तो कहा कि नहीं ठीक है हम मतलब भेजेंगे, पर हम अपना राजदूत आपके दरबार में हम मतलब भेज देंगे। तो कहा कि ये क्या करेगा? तो कहेगा ये मतलब आपका देख रेख करेगा, या मतलब आपका देख रेख करेगा। तो कहा कि ठीक है चलिए देख रेख करेगा। तो हाँ, तो यह व्यक्ति अपनी यानी बेटी के साथ यह मेगा अस्तनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो कहा कि सुनिए आप भी मतलब हमारी बेटी के साथ चले जाइए और देखिएगा कि बेटी के हमारा को मतलब मारे पीटे नहीं। कहा कि ठीक है, और यह जब सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगा अस्तनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में यह मतलब भेज दिया अपनी बेटी के मतलब साथ। ठीक है, और हम वहां पर जा करके मेगा अस्तनिज देखा कि यहाँ पर तो बहुत अच्छा है और जिससे मतलब शादी मतलब किया है उसको भी मतलब रखे हुआ है। ठीक है, और मतलब हुआ कि विस्तृत समाज साम्राज्य को देख करके यह व्यक्ति ने यह व्यक्ति अपने किताब में यह व्यक्ति अपने किताब मतलब लिख दिया और जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो इंडिका किसने लिखा? मेगा अस्तनिज ने। ठीक है, कौन कौन? यह मतलब कहा यह व्यक्ति अपने यानी बहन के घर में वहां मतलब रहता था और यह मतलब अपनी बहन के देख रेख। ठीक है, और यह व्यक्ति हुआ के साम्राज्य को देख करके यह व्यक्ति अपने एक किताब मतलब किया और जिस किताब का नाम था इंडिका। और यह इसमें उस वंश की जानकारी, पूर्ण जानकारी मिलती है। अब कहते हैं कि जैन गुरु यानी जैन धर्म के गुरु भद्र बाहु से यह व्यक्ति प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। इनके घरों में
इनकी 3 गो पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के 3 पत्नी। ठीक है, कितने पत्नी? 3 गो पत्नी था इसका। ठीक है, 2 गो शादी पहले से कर ले था। यह व्यक्ति 2 शादी पहले से कर ले था, और यह व्यक्ति तीसरा शादी कर लिया। ठीक है, किसके साथ? यही मतलब यह अति हेलना था, यही मतलब हेलनी थी, और इसी के साथ यह व्यक्ति शादी कर लिया। ठीक है। यह इस व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, यह थे मौर्य। यह व्यक्ति ने 3 विवाह किया था। कितने? 3 विवाह। यह इनकी अति प्रथम जो विवाह था, यह किसके साथ? यह इनके अति प्रथम विवाह जो था, यह व्यक्ति धानानंद, धानानंद के पुत्री, धानानंद की पुत्री, जिसका नाम कथी था? दूरधरा। ठीक है, दूरधरा से यह व्यक्ति मतलब पहला शादी किया। ठीक है, दूरधरा से, और दूरधरा के बाद यह व्यक्ति, ठीक है, यानी दूरधरा से शादी कर लिया, और दूरधरा के बाद यह व्यक्ति एक और से शादी किया था। दूसरा भी यह व्यक्ति शादी किया था, यानी दूसरी पत्नी जो थी इनका, यह सेल्यूकस निकेटर का था। यह व्यक्ति मतलब दुइयों की शादी शायद होता कह लेता। ठीक है। हाँ, पुत्री, और यह व्यक्ति दूसरा शादी मतलब किसके? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, निकेटर की पुत्री, जो मतलब विश्व सुंदरी थी। यह मतलब कैसे थी? विश्व सुंदरी थी, और यह कहाँ आई थी? मतलब युद्ध में, और देखा कि अरे हम तो यहाँ तो मारने आए, अरे इतना सुंदर विश्व सुंदरी मतलब इसी युद्ध में क्या कर रहे? यह व्यक्ति देख करके आकर्षित मतलब हो गया था चंद्रगुप्त। कहा कि अब ऐसे काम चलेगा नहीं, यह विश्व सुंदरी से हमें शादी विवाह करना पड़ेगा। तो यह व्यक्ति सेल्यूकस निकेटर की बेटे जो थे, इस इसका नाम था कर्नेलिया, कार्नेलिया, और यह व्यक्ति और इसी का नाम दूसरा था हेलना। यही हेलना थी, जो यह व्यक्ति विश्व सुंदरी थी, विश्व सुंदरी थी। ठीक है, है? अभी हेलना है, अभी हेलना है, और इसी से मतलब शादी कर लिया। ठीक है, तो दूसरा मतलब शादी किया, और यह हाँ उस अभी हेलना आते, और इसकी मतलब हेलना है। ठीक है, विश्व सुंदरी था, और यह सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत, अपना राजदूत कौन था इसका? अरे राजदूत कौन था इसका? मेगा अस्तनीज, मेगा अस्थनीज था, मेगा अस्तनीज। और यह व्यक्ति अपने राजदूत को मेगा अस्तनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया, और यह व्यक्ति मेगा अस्तनीज ने, मेगा अस्थनीज ने, ठीक है, इंडिका पुस्तक लिखा, पुस्तक लिखा। कौन पुस्तक लिखा? इंडिका पुस्तक यह व्यक्ति लिखा। इंडिका का ध्यान नहीं होता है। ठीक, इंडिका पुस्तक यह व्यक्ति लिखा। ठीक है, और यह व्यक्ति इन्हीं के साथ मतलब एक
जैन धर्म के एक व्यक्ति मतलब आए थे, ठीक है, जैन धर्म का मतलब गुरु, ठीक है, कौन यह व्यक्ति? अति जैन धर्म के गुरु कौन थे? भद्र बाहु। हाँ, भद्र बाहु। और यह व्यक्ति इसी से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त किया। यह चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अति जैन धर्म की शिक्षा किससे किया प्राप्त? भद्र बाहु से शिक्षा प्राप्त किया है। भद्र बाहु से शिक्षा प्राप्त किया। और यह व्यक्ति अंतिम समय में यह मतलब कथी कर दिया, यानी जैन धर्म अपना लिया। मतलब इहो ऐसे नहीं अपनाया, इहो ऐसे मतलब अपनाया नहीं। यह व्यक्ति मतलब युद्ध का किसी के साथ कर रहा था, यह व्यक्ति किसी के साथ युद्ध, तो अंधेरा में, यानी घर के अपने अति कमरे में मतलब युद्ध था हो, तो अति माने अति उसी में इनकी पत्नी को यह व्यक्ति अपने से काट दिए, यानी कट गया धोखा से, मिस्टेक से, अति हेलना की, यानी गर्दन कट गया। तो कहा कि नहीं, आज से हम मतलब यह मतलब करना है, युद्ध छोड़ देंगे और हम जैन धर्म को अपना लेंगे। तब यह व्यक्ति बाद में जाकर के जैन धर्म को अपना लिया, है ना। यह व्यक्ति बाद में जैन धर्म को जाकर के अपना लिया, है ना, कि जैन धर्म को यह व्यक्ति अपना लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाने के यह बाद यह व्यक्ति कर्नाटक में श्रमबेलगोला 298 ईसा पूर्व में यह इस व्यक्ति को संलेखना विधि द्वारा इस व्यक्ति को प्राण हत्या मतलब करना पड़ा। दो को तो चर्चित है, ठीक है। तो यह व्यक्तियों यानी संलेखना विधि के द्वारा कहने का मतलब है कि यह व्यक्ति भूखे प्यासे इस अति कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में जाकर के माने भूख प्यास के कारण यह व्यक्तियों का देहांत हो गया था, ठीक है। संलेखना के क्या हो जाएगा मतलब? संलेखना, संलेखना का मतलब होता है भूख प्यास, भूख प्यास के कारण इस व्यक्तियों का क्या हो गया? देहांत मतलब हो गया। कहाँ? कर्नाटक के श्रमबेलागोला स्थान पर। कब? 298 ईसा पूर्व में। उसके बाद उसी का पुत्र था, ठीक। अभी किसका पुत्र? यानी चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, यह जो था, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? का पुत्र, इसी का पुत्र था बिंदुसार। यहाँ पर बिंदुसार है, और उसमें सबसे पहले बिंबिसार था। यह कहते हैं कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, और इसकी माता का नाम दुर्धरा थे। यानी इनकी पहली पत्नी जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य का पहली पत्नी का नाम कथी था? दुर्धरा थी। और यह उसी के एक पुत्र था जिसका नाम कथी था? बिंदुसार। यह बिंदुसार उसी का पुत्र है, ठीक है, अति दुर्धरा के और चंद्रगुप्त मौर्य का। यह व्यक्ति के अति दुर्धरा थी। यह कहते हैं कि बिंदुसार को अति अमित घात भी कहा जाता है। इस व्यक्तियों को हम लोग दूसरा नाम क्या जानते हैं? अमित घात। अगर क्वेश्चन आएगा कि अमित घात किसे कहते हैं, तो यह व्यक्ति बिंदुसार को नाम रखेंगे यार। बिंदुसार का हम लोग क्या कहते हैं? अमित घात के नाम से भी जानते हैं। और इसका मतलब अमित घात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। हाँ, शत्रुओं को नाश करने वाला व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? अमित घात कहते हैं, ठीक, अमित घात कहते हैं। यह कहते हैं कि सीरियस के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेज दिया था। यानी यह मतलब कहा जाए कि बिंदुसार भी किसी राजा की बेटी से मतलब वैसा ही शादी कर लेता,
जिस प्रकार मतलब इसका पिता मतलब युद्ध में विश्व सुंदरी को पसंद करके शादी कर लेते, ठीक है, या व्यक्ति मतलब उसी प्रकार बिंदुसार भी, यानी जो डबल कर दिया, ठीक है। तो बिंदुसार भी यह व्यक्ति था जिन्होंने, यह व्यक्ति सीरिया में जाकर के मतलब युद्ध कर लेता। कहा? सीरिया में। और किसके साथ? एंटियोकस के साथ मतलब युद्ध था पहले। और उसी का बेटी मतलब कोई विश्व सुंदरी थी, जिससे मतलब बिंदुसार ने शादी कर लिया। और यह अपना, यह एंटियोकस ने अपना भी मतलब राजदूत डाइमेकस को इसी के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में भेज दिया कि आप भी मतलब जाइए और जाकर के देखिएगा कि हमारी बेटी को दुख उख देना ही, ठीक है, दुख उख देना है, और हम वहां जाकर कुछ ना कुछ मतलब समझिएगा, ठीक है। तो यह कहते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से यह व्यक्ति, तीन गो चीज मतलब मांग रहा था, ठीक है। कितना? तीन चीज। यह फर्स्ट में अंजीर, और दूसरा में मीठे शराब, और यह तीसरा में मतलब यूनानी दार्शनिक। यह कहा बिंदुसार कि हमको आपके मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्र से तीन गो चीज मतलब हमको चाहिए। फर्स्ट पहले अंजीर चाहिए, और दूसरा में हमको मीठे शराब चाहिए, और यह तीसरा में नहीं, यूनान के दार्शनिक मतलब हमको चाहिए। तो यह एंटियोकस राजा जो था, यह व्यक्ति क्या कहा कि हम दो वस्तु हम आपको मतलब भेजवा देंगे, दो को मतलब दो चीज मतलब हम आपको मतलब दे देंगे। कौन कौन? यह यह मीठी शराब और अंजीर हम दे देंगे, परंतु हम अपने यूनानी दार्शनिक हम आपको मतलब यह दे नहीं सकते हैं। इसको ठुकरा दिया यह व्यक्ति। यह कहा कि यूनानी दार्शनिक यह व्यक्ति ठुकरा दिया। और और मतलब वह व्यक्ति कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। यानी हम अपने देश के, हम अपने क्षेत्र के यूनानी कानून के अनुसार मतलब यह कह सकते हैं कि हम दार्शनिक का, हम अपने क्षेत्र के दार्शनिकों का खरीद बिक्री नहीं करते हैं, खरीद बिक्री नहीं करते। आगे सुनिएगा कि बिंदुसार के बारे में हम लोग और कुछ, ठीक है, देखेंगे। यह कहता है कि अति बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह व्यक्ति किसकी अति संप्रदाय था? आजीवक संप्रदाय। अति संप्रदाय कौन व्यक्ति अपनाया हुआ था? आपके कौन धर्म वाले? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को यह व्यक्ति अनुयायी था। और नेक्स्ट यह बात है कि अति बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह मतलब हो गया था। कहाँ? तक्षशिला विश्वविद्यालय मतलब कहाँ है? मतलब इधर पड़ता है, ठीक है। यानी अति यह व्यक्ति कहता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में यह अति तक्षशिला क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। और अति उसी समय तक्षशिला की राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा कौन था? सुसीम था। और यह व्यक्ति उस विद्रोह के दबाने में असफल मतलब रहा। तभी बिंदुसार ने अपने छोटे बेटा अशोक को मतलब भेज दिया, जो यह सबसे पहले अवंती का मतलब कौन था? राजपाल था। यानी बिंदुसार के कितने पुत्र? दो पुत्र, ठीक है। यह समझिए कि बिंदुसार के दो पुत्र। कितने पुत्र? दो। एक का नाम क्या था? एक का था नाम, देखिए, सुसीम। एक का नाम क्या था? सुसीम। यह जो था यह बड़ा बेटा था। और और यह दूसरा का अशोक था। यह अशोक, अशोक यह छोटा था। अशोक छोटा बेटा था, ठीक है। और यह व्यक्ति जब तक्षशिला में, ठीक है, तक्षशिला में जब मतलब युद्ध जब चल रहा था, तो उसी समय सुसीम जो है यह तक्षशिला में ही था।
और यह व्यक्ति चाहा, माने इनके अति पिता बिंदुसार ने कहा, ठीक है, पिता बिंदुसार ने कहा कि अभी तुम वो तहिए हो और यह तक्षशिला में जो मतलब युद्ध चल रहा है इसको तुम शांत करवा दो। तो यह व्यक्ति मतलब युद्ध को शांत कराने में असफल मतलब रह गया। यह व्यक्ति युद्ध को, हाँ, यह व्यक्ति मतलब कुछ खास मतलब राजा था ही नहीं, बल शक्तिशाली से मतलब यह व्यक्ति कमजोर था, तो यह व्यक्ति हार गया। तो कहा कि नहीं, अब काम चलेगा नहीं। अब यह अपने छोटा बेटा अशोक को मतलब भेज दिया, जो यह मतलब क्या था, अवंती के राजपाल था। ठीक, अवंती का राजपाल था। कहा कि तुम जाओ। कहा कि छोटका अशोक जो था यह मतलब सबसे ज्यादा खच्चर था, यानी एकदम मारपीट एकदम हर कुछ में आगे, यह व्यक्ति हर कुछ में आगे था। ठीक है, और यह व्यक्ति युद्ध को दबाने के लिए अशोक ने बड़े ही अति क्रूरता पूर्वक विद्रोह का मतलब दबा दिया। यानी युद्ध जो चल रहा था मतलब उसको, ठीक है, जैसे हो वैसे मतलब उसको दबाने का काम कर दिया गया और युद्ध मतलब हो गया समाप्त। अब कहता है कि अति बिंदुसार के मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठ गया। कहा? मगध के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, अब देखिए अशोक, अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह है अति अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में था भेल, और यह मतलब कहाँ, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी पटना में था भेल। यह कहते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए यह व्यक्ति अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया था। यानी बिंदुसार के पुत्र, यह बिंदुसार कैसा व्यक्ति था ये समझिए। यह जो बिंदुसार था यह व्यक्ति कैसा था इसके बारे में समझिएगा। तो यह व्यक्ति, ठीक है, यानी बिंदुसार के पुत्र, बिंदुसार के पुत्र कितना था? नहीं, दो गो अपना, अपना खास, और 99 गो नाजायज था। यानी बिंदुसार यह ऐसा व्यक्ति था कि जहां पर भी मतलब जाता था, यानी किसी ने किसी से मतलब शादी कर लिया और मतलब वहां पर मैंने पुत्र की मतलब उसको समझा दिया कि चलो, मैंने अपनी पत्नी को जहाँ गया था कि हम तुमसे मतलब शादी कर लिए, हम अपना मतलब राज्य क्षेत्र में से हम तुमको मतलब दे देंगे। ठीक है, और यह व्यक्ति सबसे अत्यधिक मतलब शादी किया था, और इसका 99 को ऐसे औलाद था तो जिसके बारे में यह व्यक्ति जानता ही था नहीं, यानी। और इसका दो गो अपना खास, कौन? एगो था सुसीम और दूसरा अशोक। जब इनकी देहांत जब था भेल, ठीक है, यानी बिंदुसार का जब देहांत मतलब हो गया था, बिंदुसार का देहांत, तो इनके 99 जो भाई था, भाई, यह जो, ठीक है, कैसा भाई था यह? नाजायज जो था भाई। इस व्यक्तियों के यह मतलब कहा है कि अब इनका पिता के मरने के बाद यह सब भाई चल मतलब आया और कहा कि अब हमको इसमें से संपत्ति बांट के दो। तो अब दो आदि अशोक कहा कि संपत्ति बांट के दो। तुम है कौन? ठीक, हम तुमको जानते हैं? ठीक है, हम तुमको जानते ही हैं नहीं। तो कहा कि नहीं, यानी हमारे पिता बिंदुसार थे और हम लोग आपस में तो भाई है। तो कहा कि भाई है, संपत्ति चाहिए। तो सबको एक एक करके पूरा 99 भाइयों की हत्या कर दिया, और अंतिम में एक अपने भी भाई के मतलब हत्या कर दिया। यह व्यक्ति अपना भाई कौन था? सुसीम, हाँ, और
और यह व्यक्ति इसको भी मतलब हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। अब कहा कि अब हम 100 भाइयों की हत्या, 100 भाइयों की हत्या यह व्यक्ति कर दिया। ठीक है, जिसमें एक मतलब अपना था और यह 99 भाई, ठीक है, कैसा था, नाजायज था। ठीक है, और यह व्यक्ति अतिराजा बनने के लिए उतना सारे भाइयों की हत्या यह व्यक्ति कर दिया। 269 ईसा पूर्व में अशोक का अतिराजा अभिषेक किया गया है, यानी इनको अतिराजा बना दिया गया। कब? 269 ईसा पूर्व में। और ये अशोक की माँ, ठीक है, कौन, या मतलब कौन कौन थी? शुभधांगड़ी थी, यह शुभ दांगड़ी थी। और यह व्यक्ति सुबह, और इसकी यह अपनी माँ थी, यह अशोक की माँ थी, अशोक की माँ। और सबके बारे में कोई अति नहीं है। यह कहते हैं कि अधिराज अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, यानी इनको जब अधिराजा बनाया गया, ठीक उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने अति कलिंग पर अति आक्रमण कर दिया। इसीलिए मतलब यह क्वेश्चन आता है कि अति अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में मतलब बताए। ये क्वेश्चन आता है अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में बताएं। और यह व्यक्ति कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व में, यानी राजा बनने के ठीक 8 वर्ष बाद। ठीक है, राजा बनने के 8 वर्ष बाद यह व्यक्तियों ने हत्या कर दिया, सॉरी, हाँ, कलिंग पर आक्रमण कर दिया और इस अति कलिंग को जीत लिया। ठीक है, तो अति कलिंग को जीत लिया। और यह अति कलिंग में भीष्म नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित मतलब हो गया। मैंने अति कलिंग पर इतनी सारी मार काट मतलब किया गया था, इतनी सारी, पूरा लाश से ही लाश बिछ गया था। तो यह व्यक्ति ने उस अति दृश्य को देख करके यह व्यक्तियों को कुछ अनुभव मतलब हुआ, और इस व्यक्तियों का हृदय एकदम पूर्ण रूप से परिवर्तन मतलब हो गया था। इस व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद ठीक अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यह व्यक्ति कभी किया? अशोक धर्म को अपना लिया। और यह व्यक्ति बौद्ध धर्म की शिक्षा अपने उपगुप्त से मतलब लिया, यानी अशोक के, अशोक का, अशोक का गुरु कौन था? अशोक का बौद्ध धर्म के तो गुरु कौन हो जाएगा? उपगुप्त, उपगुप्त थे। कौन थे? उपगुप्त। यह व्यक्ति उपगुप्त थे, और यह व्यक्ति उसी से शिक्षा लिया, और यह व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, सुनेंगे अगला। यह अशोक के बारे में और कुछ है कि अशोक के बारे में और कुछ है? यह कहते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत मतलब धर्म था, या किसी व्यक्तियों को देखने उठने के कारण इस व्यक्तियों का व्यक्तिगत मतलब धर्म कौन हो जाएगा? अशोक के बौद्ध धर्म। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत मतलब धर्म था अशोक के, समझे? अब सुनिएगा, कहते हैं कि उसने कभी भी बौद्ध धर्म को यह व्यक्ति राजकीय धर्म घोषित मतलब किया ही नहीं। यह व्यक्ति कहता था कि अशोक मतलब यह था कि यह किसी भी प्रकार से बौद्ध धर्म जो है राजकीय धर्म नहीं है। अशोक ने बौद्ध धर्म के अति प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी माने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेज दिया? श्रीलंका मतलब भेज दिया। अशोक के बेटा बेटी कै गो? अशोक का पुत्र था एगो,
पुत्र मतलब एगो, और जिसका नाम क्या था, महेंद्र, महेंद्र था। और अशोक के पुत्री, यह व्यक्ति अशोक का पुत्री कौन थी, संघमित्रा, संघमित्रा। और यह व्यक्ति इन दोनों को बौद्ध धर्म, यह व्यक्ति अपने तो बौद्ध धर्म के अपनाया ही अपनाया अशोक। यह ना कलिंग के युद्ध न देखता और ना ही मतलब इनका धर्म परिवर्तन मतलब होता, यानी मतलब यह भी कहा जाएगा कि अशोक के अशोक के बौद्ध धर्म परिवर्तन को बताए, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म परिवर्तन, यानी अशोक जो था अपना बौद्ध धर्म परिवर्तन कैसे किया, वही मतलब हाँ, यानी कलिंग के युद्ध को देख करके यह व्यक्ति अपना यानी धर्म को भी मतलब यह कहा कि आज से हम इस मतलब युद्ध को छोड़ देंगे और हथियार हथियार छुएंगे नहीं, और जा करके हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे और हम बौद्ध धर्म के काम ही मतलब करेंगे। और इनका, और यह व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। और इनका पुत्र जो था महेंद्र, और इसी की पुत्री संघमित्रा थी। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए व्यक्ति श्रीलंका मतलब भेज दिया कि जाइए अब आप लोग जा करके अलग अलग क्षेत्रों में बौद्ध धर्म को अब आप और खूब मतलब विस्तृत पूरा मतलब करवाइए। तो यह व्यक्ति अपने पुत्र और पुत्रियों को कहाँ भेज दिया, श्रीलंका में भेज दिया। नेक्स्ट कहता है कि अति अशोक ने आजीवक संप्रदाय के व्यक्तियों को अति व्यक्तियों को गया में बराबर की अति पहाड़ियां, यह अति पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। यह जो व्यक्ति आजीवक इस संप्रदाय के मतलब मानेगा उनको गया में, यह है अभी गया जब जाइएगा बराबर के पहाड़ियों में 4 गो गुफा मतलब बनवा लिया, 4 गो मतलब गुफा, जो व्यक्ति इसको आजीवक संप्रदाय मानेगा उसके लिए, और उसी में आकर के मतलब क्या करेगा, यानी रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि अशोक भारत का अति पहला ऐसा मतलब शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया करता था। और यह अशोक के अभिलेखों का भाषा कैसी थी, अति प्राकृतिक थी, और जिन्होंने इन्होंने 4 लिपिया में यह अपना अभिलेख मतलब लिखवाया था। ठीक है, कितने लिपि, 4 लिपि में, ठीक है, 4 लिपि में। या फर्स्ट में कौन है, ब्राह्मणी है, ठीक है। अभिलेख इसमें भारत में यह भाषा में मिलती है। यह अति सेकेंड यह आपका अति खरोष्टी है जो कि अति पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, अरमाइक है, यह अफगानिस्तान से मिलता है। और यह आपका ग्रीक है जो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से यह मिलता है। नेक्स्ट कहता है कि अति खरोष्टी जो था यह दाएं से बाएं की ओर मतलब लिखी जाती थी, ठीक है, दाएं से बाएं, यानी दाएं से बाएं यह मतलब लिखी जाती थी। नेक्स्ट कहता है कि यह अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स, ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने मतलब किया था। यह क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है और आएगा भी, यह मतलब आएगा कि अशोक के प्रथम अभिलेख को किसने और कब पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने और कब मतलब पढ़ा था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो था व्यक्ति, यह व्यक्ति सफलतापूर्ण मतलब क्या किया था, यानी पढ़ा था। नेक्स्ट है अशोक ने अपने अधिक अभिलेख अपने नाम देव नाम प्रियदर्शी से यह व्यक्ति लिखवाया था, ठीक है, किसे,
देव नाम प्रियदर्शी, या अशोक अपना अधिकतर अभिलेख अपना नाम देव नाम अति प्रियदर्शी, यानी अशोक का नाम मतलब क्या था, देव नाम प्रियदर्शी भी था। देव नाम अति प्रियदर्शी, और जिसका अर्थ मतलब यह आदि देवताओं को पसंद था, यानी देव नाम प्रियदर्शी का अर्थ, ठीक है। देव नाम अति प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, देव नाम प्रियदर्शी का अर्थ यह होता है देवताओं की पसंद। नेक्स्ट सुनिए कि मध्य प्रदेश के अति गुर्जरा, यह अति गुर्जरा था अति कर्नाटक की मास की और नेदर और यह उदर गोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक ही मिला है। यह क्वेश्चन मतलब पूछेगा, यह क्वेश्चन मतलब पूछेगा कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मतलब दिया गया है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में, कहाँ ध्यान तो बोले अशोक के नाम अशोक किस अभिलेख में है, तो इनका नाम जो है गुर्जरा अभिलेख, मास्के अभिलेख, नेदर अभिलेख, और यह अति देगुलान अभिलेख में, यह 4 अभिलेख में इनका नाम अशोक ही मिलता है, नाम इनका अशोक मिलता है। नेक्स्ट कहता है कि यह व्यक्ति अति राजस्थान के भाबड़ू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। यह किस अभिलेख में अशोक ने अपना मगध के सम्राट होने की चर्चा करवाया था, तो यह आपका भाबड़ू अभिलेख में, ठीक है, भाबड़ू अभिलेख। यही आपका अशोक की धाम यात्रा के बारे में क्वेश्चन आता है, अशोक की धाम यात्रा के बारे में अब बताइए। यह कहते हैं कि अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए यह नियम कानून की अति संहिता बनाई, और जिसे इनकी धाम भी मतलब कहा जाता है। अशोक की धाम यह सब नियंत्रण पर आधारित था, और अशोक ने कहा था कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, और व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर भी करे, और व्यक्ति दास और सेवक के प्रति उदार रहे, व्यक्तियों को जियो और जीने दो का पालन यह व्यक्ति ही ने अति करना से सिखाया था। जियो और जीने दो, ये क्वेश्चन भी आया था उधर टेस्ट में, जियो और जीने दो। अशोक की धर्म मतलब यात्रा की आती थी, शब्द थी जियो और जीने दो, व्यक्तियों को जियो और जीने दो, इस शब्द का पालन किया था। नेक्स्ट है कि अति अशोक के अति चतुर्दशी अभिलेख है, यानी अशोक के चतुर्दश अभिलेख के बारे में। अति इनका प्रथम अभिलेख में इसमें अति अहिंसा पर बल मतलब दिया था। अशोक के प्रथम अभिलेख में क्या किया था, मैंने क्या कहा गया था, तो अहिंसा पर बल, यानी किसी भी व्यक्तियों को हिंसा करना नहीं है। और नेक्स्ट है अति पशु बलि की निंदा की गई, यानी पशुओं को जो है अब काटना उठना नहीं है, यानी पशुओं को क्या करना है, काटना उठना, हत्या करना ही अब बंद मतलब किया जाए। यह बात यह व्यक्ति अशोक ने ही बताया था। और यह अति अशोक के दूसरे अति अभिलेख में क्या था, तो यह व्यक्ति अति द्वितीय यह शिलालेख में मतलब यह व्यक्ति मतलब कहा था कि इसमें मनुष्य के साथ अति पशु चिकित्सक भी की भी मतलब चर्चा किया गया। यह मतलब दूसरा अभिलेख में क्या अभिलेख नहीं, ये सब कथी है, ये सब है शिलालेख, यानी पत्थरों पर, यह व्यक्ति पत्थरों पर मतलब ये सब खुदवाया था, ठीक है, अभिलेख है शिलालेख। नेक्स्ट मतलब आइए कि मतलब यह क्या था, क्या जिस प्रकार किसी व्यक्तियों का इलाज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्तियों सॉरी क्या बोलते हैं पशुओं को भी मतलब
अब इलाज मतलब कराया जाए, देख रेख मतलब किया जाए। नेक्स्ट कहा था अभिलेख अशोक अपने तृतीय अभिलेख में कि अशोक ने 3 अधिकार मतलब दिया था। कौन? राजू की, युजक और तीसरा अति प्रादेशिक की भी मतलब चर्चा किया था, और जो अति धर्म के प्रचार प्रसार के लिए था। चौथा में अति चतुर्थ में था यह भौरी घोष माने युद्ध की स्थान पर यह धर्म घोष यानी बौद्ध की नीति को अपनाया जाए। मतलब यह व्यक्ति मतलब कहा कि अब मतलब युद्ध को कीजिए बंद, और अब जो है बौद्ध धर्म को अपनाइए। पंचमा में कहा गया था कि इसमें धर्म महामात्र नामक अभिलेख की अति चर्चा किया था, और जिसमें धार्मिक जीवन को देख रेख मतलब किया जाता था। छठा जो है था यह हमें इसमें अशोक ने कहा था कि मेरा अभिलेख या जन कल्याण के लिए होगा और मुझसे यह मिल सकते हैं। यह कहा कि अब जो है यह जन कल्याण के लिए किया जाएगा। सतमा क्या कहा गया है कि इसमें अशोक ने अपने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बातचीत भी मतलब किया गया, और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। आठवां में कहा गया कि अशोक ने अपने धर्म मतलब यात्रा की चर्चा किया, और यह अपने राज्य वार्षिक राज्याभिषेक के 8 वर्षों के प्रारंभ की कहानियां भी मतलब इसमें इस चर्चा किया था। और यह कहते हैं कि इनके राज्य अभिषेक जो है 10 वर्षों की अवस्था में कहा गया में किया गया, और इनका दूसरे राज्य अभिषेक जो है 20 वर्षों की अवस्था में कहा लुम्बिनी में किया गया। इसका 9वां अभिलेख था कि सचिव भेंट और शिष्टाचार की भी मतलब चर्चा किया गया। 10वां में था राजा व अधिकारी हम हमेशा प्रजा के हित में मतलब सोच सकते हैं। 11 था कि धर्म की मतलब व्याख्या करना था, और यह 12 में था कि स्त्रियों की स्थितियों में सुधार करने के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की भी चर्चा किया गया था। ठीक है। 13वां में था कि इसी में कलिंग मतलब युद्ध की चर्चा किया गया था। यह क्वेश्चन भी आता है कि अशोक के किस अभिलेख में, ठीक है, अभिलेख में कलिंग मतलब युद्ध की चर्चा किया गया है। तो यह आपका 13वां में। 14वां में क्या था कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए यह प्रेरित करता है, और इसका कुछ मतलब अध्यक्षों का है नाम। शुल्क का अध्यक्ष किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति बाजार से मतलब कुछ धन संपत्ति को इकट्ठा करता है उसका शुल्क अध्यक्ष कहते हैं। पौतरवा अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? माप तौल करने वाला। सूत्रा अध्यक्ष का होता है कि वस्त्र उद्योग के जो होता है मंत्री। सुना का मतलब यह है, मतलब यही सब चर्म उर्म के बारे में, और छन के बारे में यह सब। घोड़ा को देखभाल करने वाले को मतलब हम लोग क्या कहते हैं? हाथियों को देख रेख कर मतलब करने वाले को। और यह खान मंत्री को क्या कहा जा सकता है? कृषि मंत्री को मतलब क्या कहा जा सकता है? लास्ट है, देखेंगे। उसके बाद यह मतलब इसके वास्तुकला के बारे में चर्चा है कि हम मौर्य काल में लकड़ियों के भवन था, जो वर्तमान में यह पटना में भी अवस्थित है। दूसरा अति पत्थरों से अति कुशल अति कारीगरों द्वारा इसे मतलब बनाया गया है। अशोक के मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया गया, जो कि सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक का स्तंभ, यह जो है अशोक का स्तंभ जो है किसने बनवाया था? अशोक ने। कौन? अशोक ने। कहा कहा यह मतलब यूपी के सारनाथ में, यूपी के सारनाथ में, सारनाथ में। और इसमें 3 शेर वाली मुंह
वाली शेरों का पिक्चर मतलब बनवाया गया है। और इसी पर क्या था लिखल, सत्यम ज्योति, यानी सत्य की हमेशा जीत होगी। अरे पैसा वो सब पर देखो ना, हर सिक्का पर यहाँ रहेगा लिखल सत्यम जयते। देखो है सिक्का उक्का सब पर होगा। ठीक है। और इसमें क्या, देखिए जिस पर चार पत्थरों के शेर के एक ही मतलब जगह पर रखा गया था, यानी चारों बगल से शेर था, जो अहिंसा का सूचक होता है। और भारत के यह राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत का यह मतलब राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। और इसको किसने बनवाया था, यानी राजा अशोक ने अपना स्तंभ, यानी सम्राट अशोक कहिए, यानी राजा अशोक कहिए, यह राजा अशोक बनवाले था। और इसी को वैशाली में आप लोग कथी कहते हैं, भीम सिंह के लाठी, भीम सिंह के लाठी दे रहे, भीम सिंह तो लाठी तो धंसता है प्रत्येक साल अंदर। बचपन में जब तो भूकंप था ना, वही तो कहते हम लोग सुनते थे, यानी भूकंप जब ये होता है ना, तब भीम सिंह के लाठी उलू, ठीक है, यानी धंसता है नीचे, है ना। और जगह आज पूरा मतलब धंस जाएगा तो भूकंप, दुनिया मतलब समाप्त। अरे वो बनाया गया है मिट्टी अति से, मतलब सीमेंट अति क्या होता है, ईंट बालू से, ईटा के जोड़ जोड़ के मतलब सीमेंट सीमेंट ढाल के मतलब अति बनवाया अशोक स्तंभ। ठीक है, राजा अशोक ने सबसे पहले कहा, मतलब आज यूपी में बनवाए थे, यूपी में। हाँ हाँ